हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों यार, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आज के एक नए सेशन में, जो कि विनर्स ब्रिज के अंदर आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लाइट का पूरा चैप्टर ए टू जेड। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मतलब कि इस एक लेक्चर से मेरा विश्वास रखना, बस आखिरी तक बने रहना। इस एक लेक्चर से ना आपको पूरा लाइट का चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगवाएंगे, जो कि इस बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है। तो समय ना बर्बाद करते हुए आज के अपना सेशन शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सेशन आज का होने वाला है लाइट ना। तो लाइट, पहले लाइट से शुरू करते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। लाइट इज ए लाइट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या एक ऊर्जा का रूप है, समझ में आ रहा है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम ज्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ ना, मतलब कि लाइट की डीपली नहीं जाना है, बस इसमें हमको पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, लेंसेज पढ़ना है। तो पहले हम मिरर से स्टार्ट करते हैं। मिरर से स्टार्ट करते हैं ना। तो मिरर से इसमें ना हमको दो टाइप का मिरर पढ़ना है। सर्कल स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप पढ़ना है, जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलो हाँ देखते हैं। एक कौन सा मिरर पढ़ना है? कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। हम मतलब कि पॉइंट का बात करते हैं, मतलब कि बीच में वे जो मतलब कि हमारे पेपर में, मतलब कि हम पॉइंट का बात करते हैं ना, मतलब कि फालतू नहीं, जो जो एनसीईआरटी ने बस उसका बात करते हैं। एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर ना। तो हमको ना इस चैप्टर में पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे कि कोई भी लाइट एक चिकनी सतह से किसी भी मिरर, ये मान लो मिरर है या फिर कोई मतलब कि कोई प्लेन सा सरफेस है, तो जैसे कि मान सकते कोई भी लाइन एक सरफेस से टकरा के दूसरे फिर वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ से हमारा क्या आया, ये लाइट आया ना, ये लाइट आई है, तो ये यहाँ से क्या हुआ? इंसिडेंट रे। ये क्या था? इंसिडेंट रे। तो आई से डिनोट करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ना। तो ये हमारा क्या होता है? ये बीच में हम नॉर्मल खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है। ये हमारा क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे एंगल आई डैश, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगल आई डैश इज इक्वल टू एंगल आर डैश। समझ में आ रहा है? मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि बीच में ये जो नॉर्मल नहीं दिख रहा है, ये तो हम अपने से खींचते हैं कि मतलब कि इमेजिनरी लाइन होता है ये नॉर्मल। तो जैसे कि जो इंसिडेंट रे आता है, किसी सरफेस से टकराया और फिर रिफ्लेक्ट होके किसी माध्यम में चला गया, किसी मीडियम में चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ से ये रे आया और उसके बाद में यहाँ से ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट करके यहाँ से ऐसे ऐसे चला गया, यहाँ से आया, यहाँ से चला गया। तो इसको एंगल आई, इसको एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा ये नॉर्मल से ये वाला एंगल बराबर होता है। तो इतना पढ़ना था, मतलब कि इतना हमको समझना था कि नॉर्मली रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या है। तो इसके बाद ना अब बढ़ते हैं, क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दो ठो हमको बता, आपको बताया। तो बढ़ते हैं ना, पहले हेडिंग क्या डालते हैं? हेडिंग क्या है हमारा? हेडिंग क्या होने वाला है? हेडिंग होने वाला है हमारा हेडिंग, देखो हमारा ना अब होने वाला है क्या? रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर ना, मतलब कि हम कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन करके देखते हैं कि मतलब कि कैसा हमारा रिफ्लेक्शन होता है, कहाँ फ्लाइट आएगा, कहाँ जाएगा। तो ना पहले हम समझ लेते हैं क्या, पहले हम समझ लेते हैं कि देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर होता क्या है। लाइट, सॉरी हो गया। कॉनकेव मिरर होता क्या है? कॉनकेव मिरर जैसे कि
आपने गुफा देखा है गुफा? मतलब कि कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार से होता है ना, जैसे कि अंदर के बाहर की साइड पॉलिश होगा, अंदर की साइड उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। 1 सेकंड, लाइट का प्रॉब्लम, 1 सेकंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम पहला क्या बताएँ? कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ना जैसे कि बताया ना आपको कि गुफा टाइप का होता है, जैसे ये कॉनकेव मिरर होता है। ये बाहर की साइड पॉलिश होता है, अंदर की साइड उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। आपने नया-नया चम्मच आया होगा ना, देखा होगा कि मतलब कि चम्मच के अंदर वाला साइड कॉनकेव मिरर ना, मिरर कॉनकेव मिरर जैसा काम करता है। तो कॉनकेव मिरर हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। चलो बन गया सही। सही नहीं बना, चलो फिर से। एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं ना, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से बीच से एक ना मतलब कि अपने हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, तो बीच होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है और यहाँ पे हमारा फोकस हो जाता है, बस यहाँ पे पोल हो जाता है। ये सब आपको पता होगा पहले से। तो हम कोई भी लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस के पैरेलल जब हम लेकर आएंगे ना, कोई भी लाइन क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लेकर आएंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये फोकस से पास कर जाएगा। कहां से पास कर जाएगा? फोकस से ना। कहां से पास कर जाएगा? फोकस से। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये ना फोकस दूरी का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस दूरी होता है। जैसे यहाँ तक मान लो यक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक x/2 हो जाएगा, मतलब कि इसका आधा, समझ रहे हो ना, इसका आधा। तो हम कोई भी लाइन क्या कीजिए, यहाँ से मान लो यहाँ से पास करवाएं तो फोकस से पास कर जाएगा ना। अब मान लो यहीं पे मान लो कोई और है, कोई और मिरर आपको दिखाते हैं। मान लो यहाँ से ये हमारा मान लो ऐसे ही रफली समझ लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल। अब किसी भी लाइन को ना मान लो हम फोकस से पास करेंगे, कहाँ से? मान लो किसी भी लाइन को हम फोकस से पास कराएंगे तो ये कहाँ, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ चला जाएगा? पैरेलल। मतलब फोकस से है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। देखो यहाँ पे ना पैरेलल आया, फोकस से चला गया, और क्या है यहाँ पे फोकस से है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। समझ में आ रहा है? बहुत सही, बहुत सही। चलो अब आगे देखते हैं। मान लो एक और मिरर है, एक और मिरर है, जगह कम है समझ लीजिएगा। एक और मिरर है मान लो, यहाँ पे भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे पोल। अब ना किसी भी लाइट को ना हम पोल से लाएंगे, किसी भी लाइट को मान लो हम पोल से पास कराएं, तो ये क्या होगा? जिस एंगल से यहाँ पे, जो एंगल यहाँ पे बनाएगा, यहाँ से इंसिडेंट एंगल, एंगल आई बने, और उसी एंगल से क्या होगा? वापस चला जाएगा, उसी एंगल से वापस चला गया। ये हमारा एंगल आर हो गया। इतना समझ में आया? आया, बहुत सही, बहुत सही। कुछ बताया नहीं है, बस यही बताया है कि कोई भी लाइन हमारा पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, यदि फोकस से लाएंगे तो पैरेलल पास करेगा, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे तो सेंटर, उसके बाद उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक और केस है, उसको भी देखते हैं। इरेज करें, इरेज करें, बहुत सही, बहुत सही। 1 सेकंड, इरेज करते हैं। चलो अब यहाँ पे ना हम एक केस और देखते हैं। मान लो यहाँ पे हम एक और मिरर बनाए, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस ना। अब ना मान लो यहाँ पे मान लो ना किसी भी लाइट को हम यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं, किसी भी लाइट को मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं ना, किसी भी लाइट को यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो ये जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। मतलब कि जैसे इस पे से आया और फिर इसी पे से पास कर जाएगा, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी लाइन को पास कराएंगे, वे जैसे आएगा फिर उसी लाइट मतलब कि उसी पाथ पे क्या करेगा? पास कर जाएगा ना। चलो इतना हमको समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो उसी माध्यम में बस लौट जाएगा, इतना हमको ध्यान देना है। चलो अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसको भी रेस करते हैं ना, थोड़ा ऊपर से रहेगा, सही रहेगा। पढ़ते हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर।
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आपको बस ना इसमें इतना समझना है कि किसी भी इमेज को बनने के लिए हमको 2 रे की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं। पहला पहला हमारा नियम क्या है पहला? पहला मान लेते हैं यहाँ पे बनाते हैं ना, पहला मान लो ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ से एक छोटा-सा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल सॉरी यहाँ पे पोल ना चलो। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं ना, तो मान लो कि पहले ना मान लेते हैं इमेज कहाँ पे इंफिनिटी पे, एट इमेज इमेज इंफिनिटी। मान लो इमेज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है समझना आप लोग। मान लो इमेज किस पे इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे रखते हैं। और ना एक बात याद रखिएगा कि आने वाला इंफिनिटी से आने वाला सारा लाइन कहाँ क्या होता है पैरेलल होता है। सारा रेस क्या होता है पैरेलल होता है। तो मान लो ये इंफिनिटी पे है तो मान लो रेस आया, दोनों रेस दो रेस हम पास करवाते हैं, दो रेस पास होते हैं, दोनों कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। इतना ध्यान रखिएगा जो आपको अभी बताएं कि कोई भी लाइन क्या होता है, यदि इंफिनिटी से आते तो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ आता है पैरेलल। तो मान लो यहाँ से हम फोकस से पास करवा दिए, पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा ना, पैरेलल आएगा तो कहाँ जाएगा फोकस से। तो इमेज कैसा बनेगा पॉइंट फेच का बनेगा, इमेज कैसा बनेगा पॉइंट फेच का बनेगा, डिमनिफ बनेगा, समझ में आ रहा है। और इन और उल्टा बनेगा, उल्टा को इरेक्ट इरेक्ट बोलते हैं क्या, डिमनिफ सॉरी हाँ, डिमनिफ मतलब छोटा, उल्टा को क्या बोलते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड। इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये सच में मिल रहा है ना रियल, कैसा बनेगा रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और कैसा बनेगा वर्चु अरे और पॉइंट साइज का बनेगा, कैसा बनेगा पॉइंट साइज का बनेगा, देखो यहाँ पे छोटा बनेगा। उसके बाद नेचर कैसा होगा रियल हो जाएगा जैसा कि आपको पता है। अब इसके बाद ना एक और देखते हैं क्या, एक और क्या हो जाएगा, एक और मिरर बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ से मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस ये, और मान लो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ना अब इमेज क्या है कुछ दूरी पे रखा हुआ है, इमेज क्या है कुछ दूरी पे रखा हुआ है। तो पहला जैसे हमको नियम पता है क्या, पहला हम फोकस से पास करवा दें, लाओ फोकस से पास करवा दो, समझ में आ रहा है। अब दूसरा का क्या होगा, फोकस, एक फोकस से पास करवा दिए, एक कैसे पास करवाए, चलो एक क्या होता है ना हम एक फोकस से पास करवा देते हैं, एक फोकस से पास करवा दिए तो हमारा इमेज कहाँ बन जाएगा, कुछ यहाँ पे ना बन नहीं रहा है। स्केल देखने क्या है मेरे पास, स्केल है क्या एक बार देखते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी स्केल नहीं दिख रहा है, आप समझ जाना, समझ जाना। यहाँ पे कहाँ पे मिलना था यार, मतलब कि आप लोग ना स्केल से बनाओगे तो मान लो आप लोग स्केल से बनाओगे ना समझ जाओ। और चलो सही है सही है, आवाज पहुंच रही है ना, हाँ। यहाँ पे मान लो ये ऐसे जाएगा और ये मान लो ऐसे आ गया, ये हमारा कहाँ बनेगा सी और एफ के बीच में, मान लो कुछ यहाँ पे बना, स्केल नहीं यार समझ लेना। और सी किसके बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा ना, इमेज हमारा सी और एफ के बीच में बनेगा। और एक और लिखते हैं, यहाँ पे मान लो पोल हो गया, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ना किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो हमारा क्या होगा, पहला तो फोकस से पास करवा देंगे और दूसरा हम मान लो फोकस से मान सॉरी 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 मान लो हम फोकस से पास करवाएं, कहाँ से फोकस से पास करवाएं तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे कट कर देगा, मान यहाँ पे इमेज बन जाएगा, मतलब कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारे इमेज का बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, कैसा बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। और कैसा बनेगा रियल तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे रे आके मिल रही है, रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, समझ में आ रहा है, सेम साइज का हमारे इमेज बनेगा। तो 3 केस हो गया, इसमें अब एक केस और देखते हैं। मान लो क्या, मान लो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे क्या हो गया सॉरी यहाँ पे पोल, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। यदि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिए थे एक बार, अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच में रखेंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो एक लाइन लाएंगे,
जिसको फोकस से पास करवा देंगे, और एक अब फोकस से एक मान लो लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, फोकस से आएगा तो कहाँ से पास करेगा, पैरेलल पास करेगा ना, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस साइड बनेगा, और इमेज हमारा रियल बनेगा, रियल बनने के बाद साथ साथ हमारा क्या कैसा बनेगा, हमारा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और मतलब कि लार्ज साइज मतलब बड़ा साइज बनेगा, ऑब्जेक्ट से ये हमारा कैसा बनेगा, बड़ा साइज बनेगा। एक केस और देखते हैं, एक केस में मान लो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये है, इसको इरेज करते हैं ना, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे फोकस हो गया, अरे यहाँ पे मान लो फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि मान लो हम ना ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो ये हमारा मान लो एक यहाँ फैलाए, फोकस से पास करवा दिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर फैलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फैलाए और उसी एंगल से ऐसे पास करवा दिए। अब देखो एक फोकस से इधर चला गया, एक इससे आया ऐसे चला गया ना, तो इसकी ये दोनों लाइन जो हमारे जा रहा है ना, ये पैरेलल जा रहा है, अब ये कभी नहीं मिल सकता। हमने पढ़ा है ये दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो हम मान लेते हैं, करते तो नहीं ऐसे, लेकिन हम मान लेते हैं कि इमेज ना बहुत कहीं मान लो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा तो नहीं, मान लेते हैं बहुत दूर जाके मिल जाएगा, इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं जानते हो, मान लो ये लाइन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर अभी जगह नहीं ना, फिर ऐसे ऐसे करते हुए क्या करते हैं, मान लो मिल जाता है, फिर इमेज क्या समझ आता है, जब वहां से वहां तक देखेंगे, जब मान लो यहाँ से गया, मान लो यहाँ से जाते जाते वहां से मान लो कहीं इन्फिनिटी पे मिला, तो वहां से प्रेफल ऐसे पे करेंगे, बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा। तो इसलिए समझ जाते हैं क्या, मतलब कि कहीं भी इन्फिनिटी पे जाके मान लो उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। और कैसा बनता है, इन लार्ज बहुत बड़ा बनता है, इन लार्ज बनता है, इन लार्ज बनता है। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ चलो, मतलब कि मिलता नहीं, लेकिन हम समझ जाते कि कहीं भी जाके इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके क्या होगा, मिल जाएगा। इतना समझ में आया, बहुत सही। एक केस और बचा है, आखिरी केस है इसमें। चलो पहले हम समझ लेते हैं, एक बार प्रूफ समझ लेते हैं। हाँ एक बार प्रूफ समझ लेते हैं, ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा केस है, ये पांचवा केस है ना। चलो यहाँ पे पहला केस समझते, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, मतलब कितना दूर हो जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके, तो सारी रेज पैरेलल आएंगी, मिल कहाँ जाएंगे, फोकस पे मिल जाएंगे, तो हमारा इमेज क्या समझेगा, डिमिनिश साइज बन जाएगा। और इस इमेज मान लो ये किसके कुछ दूर पे हो, जिसको हम मतलब कि ज्ञात कर सकते हैं, तो वे क्या होगा, हमारा हमारा एक हमारा क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा और सेम साइज का बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, तो ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। यदि मान लो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पे रखा हो, तो ये कहाँ जाएगा, पैरेलल लाइन जाएगी, मान लेते हैं कि बहुत दूर जाके कहीं मिल जाएगा, हमारा इमेज कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो बहुत सही, हमने यहाँ तक कवर कर लिया, हमने यहाँ तक कवर कर लिया ना। चलो चलो चलो, यहाँ तक कवर कर लिया, इरेज करते हैं अब। एक केस और है, उसको भी समझा के फिर आगे बढ़ते हैं। एक केस और है, एक केस और है, चलो एक केस और है, जैसे आवाज जा रही है ना, जा रही है ना, हाँ आवाज जा रही है ना, बहुत सही। चलो आज देखते हैं क्या, मान लो कि कोई इमेज फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो कोई भी इमेज जब फोकस और पोल के बीच में रखा रहेगा, तो हमको पता है कि ये यहाँ ऐसे चला जाएगा। एक मान लो पैरेलल ले जाके फोकस से पास करवा दिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाके ऐसे पास करवा दिए, तो ये दोनों ना लाइन को इस प्रकार से ऐसे ऐसे जा रहा है, जो कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्या ऐसे भी करते जाए नहीं करेगा। लेकिन ना जब हम एक बार इस
हाँ, बस आवाज़ पहुँची थी? बहुत सही, बहुत सही। अभी क्वेश्चन भी करना है, घबराना नहीं। क्वेश्चन भी अभी होगा। चलो, चलें, चलें, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्या? अब देखते हैं कि पहुँच रहे हैं, बहुत सही। लगता है यार माइक भी हैंग कर रहा है आज। चलो, अब पहुँचते हैं कहाँ पे? अब मान लो पहुँचते हैं कौन पहुँचते हैं क्या रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर, 1 सेकंड यार। तो पहुँचते हैं क्या? रिफ्ले रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर ना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर पे हम लोग देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर जैसे कि हाँ, ये कॉनकेव मिरर जैसा कि आपको कॉनकेव मिरर पता होगा कुछ इस प्रकार का होता है। कॉनकेव मिरर हमारा जो कि हमारा अंदर का साइड क्या होता है पॉलिश है, बाहर की साइड इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। तो हम जानते हैं क्या मान लो इसमें भी एक क्या होगा, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और यहाँ पे मान लो इसमें बस 2 ही केस है ना इमेज फॉर्मेशन का। चलो, हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, किस पे? इन्फिनिटी पे मान लो ऑब्जेक्ट को हम रखें। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, जैसा कि आपको पता है ये एक लाइन दोनों लाइन को पैरेलल पास करवाएंगे तो एक ना ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, समझ में आ रहा है? एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा। ये क्या करता है लाइट को डाइवर्ज करता है, आप लोग को पहले से पता होगा। तो एक मतलब कि इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड, ये दोनों लाइन कभी आपस में मिल नहीं पाएंगे। लेकिन ना हम इसको ना मतलब कि ऐसे इस साइड से देखेंगे जैसा आपको उसमें बताते थे, इस साइड से देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जाके कहीं पीछे फोकस पे मिल रही है, कहीं जाके ऐसे कहीं फोकस पे मिल रही है, समझ में आ रहा है? मिल नहीं रही है, हम मिला रहे हैं यार, जैसे तुम नहीं मिल पाते हो, किसी के द्वारा मिल जाते हो। चलो, यहाँ पे मिल नहीं रही है, हम इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे फोकस पे आके मिल गया, तो हमारा पॉइंट साइज का बनेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। तो और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, मतलब डायरेक्ट बनेगा और स्मॉल साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का, सॉरी स्मॉल साइज का, वही पॉइंट साइज हो गया। समझ में आ रहा है? इरेज करें, बहुत सही, बहुत सही। चलो, इरेज करते हैं। एक केस और है इसमें, वे भी समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें बस 2 ठो केस ही है। तो एक केस और है, क्या है केस हमारा? मान लो कोई मान लो किसी को हम क्या करते हैं जानते हो? मान लो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कुछ दूर पे रखते हैं मिरर से, एक ऐसे ले जाके ऐसे पास करवा दो, एक ऐसे ले जाके एक कहाँ से ले जाओगे? हाँ, एक ऐसे ले जाके ऐसे पास करवा दो। एक तो लगेगा फोकस पे जा रहा है, पैरेलल है तो, एक लगेगा कि कहीं पीछे जाके ऐसे मिल जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो हमारा कैसा बनेगा? स्मॉल साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा? स्मॉल साइज का बनेगा, कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। समझ में आ रहा है? रियल में मिल जाता है, वर्चुअल में नहीं मिल पाता, वर्चुअल में मिलाना पड़ता है, इतना ही याद रखना ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? आगे समझ में, चलो अभी रेज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात करते हैं यार, जैसे कि अब हमारा न्यूमेरिकल करना है ना यार, न्यूमेरिकल ज्यादा नंबर का था, ये सब थोड़ी ना पूछेगा कौन सा लाइट कहाँ से है, कहाँ पास किया, बस आपको एक बार माइंड में रिकॉल करने के लिए आपको समझा दे रहे हैं। तो चलो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? अब पढ़ते हैं क्या? मिरर फार्मूला। क्या पढ़ते हैं? मिरर फार्मूला, जिसको हम एमएफ मतलब की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। मिरर फार्मूला क्या होता है? जैसे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है। एक बार फिर से सीधा साइड लिखते हैं। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है, आपको एक बार रिकॉल करवाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ये भी है, सॉरी ये भी है, 1/v प्लस 1/u ना। हम भी बहुत लोग का v और u में क्या होता है डिफरेंस नहीं पता चलता, इसलिए एग्जामिनर को मतलब लगता है गलत है तो काट देता है। v को बस ऐसे करके बना दिया करो, v जैसे है ना उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऊपर हल्का सा ऐसे कर देंगे ना, पता चलेगा कि ये v है। और ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसी में 3 फार्मूला बन जाएगा, एक फार्मूला ये हो गया, तो एक फार्मूला कैसे बन जाएगा?
1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f माइनस 1 बाई u। एक फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। तो 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई यू यू है यहाँ पे भी निकाला है ना। हाँ 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। समझ में आ रहा है। एक ये वाला मेन फार्मूला ये हमारा मिरर फार्मूला मेन 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये सब इसका डुप्लीकेट है। देखो इसी से ये बन रहा है मतलब कि हमको यहाँ पे फोकस निकालना था तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। मान लो हमको भी निकालना होगा तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। और हमको मान लो यू निकालना होगा तो 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू 1 बाई वी ना। तो आप लोग को इतना फार्मूला तो समझ में आ गया लेकिन आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा आपको ये यफ क्या है उसके बाद में भी क्या है उसके बाद में यू क्या है। तो यफ हमारा क्या है जानते हो। यफ हमारा फोकस दूरी है। क्या है फोकस दूरी है। बस इतना ध्यान रखना है फोकस दूरी है। और एफ फोकस दूरी है उसके बाद में भी क्या है हमारा भी हमारा जानते हो क्या है इमेज का डिस्टेंस है इमेज का दूरी इमेज का डिस्टेंस है। और हमारे यू क्या जानते हो हमारे यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है आप लोग समझ लीजिएगा। हमारे क्या है ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है ना। यस फोकस और वी इमेज और यू ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। अब हमको पढ़ना है मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना है एक ये मैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्या था यहाँ पे हमारा मिरर फॉर्मूला था। एक पढ़ना है क्या मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पढ़ना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है जैसे या फिर हाइट ऑफ मतलब कि क्या होता है किसी एक का रेशियो पता होता है जैसे कि मतलब कि इमेज का डिफरेंस और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। या फिर हम बोल सकते हैं क्या इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का मैग्निफिकेशन होता है। तो यम बराबर एच आई सॉरी यम बराबर पहले एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बस इतना भी कभी कभी लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। या फिर लिख सकते हैं क्या एम इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। हम मतलब की जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं ये सब फार्मूले को लगाते हैं ना। जैसे अब आपको बता देते हैं क्या एच आई एच ओ ये आपको बता चुके हैं। एच आई क्या है हमारा जानते हो ये चाहिए मतलब इमेज का हाइट इमेज का हाइट हो गया। हमारा ये जो क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट ना। ये चाहिए अपॉन एच ओ हमारा इमेज हमारा क्या एच आई इमेज का हाइट और एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट। जैसे कि आपको हम पहले ही बताया क्या होता है रेशियो होता है मतलब कि इमेज के हाइट का रेशियो अपॉन इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो हो गया और इमेज और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस का रेशियो हो गया। ये हमारा क्या बताते हैं मैग्निफिकेशन बताते हैं। अभी बताएंगे सारा फार्मूला का यूज बताएंगे कैसे कैसे यूज होता है। तो इतना समझ में आया। अब हमको ना ये इमेज पढ़ने से पहले ना हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना होगा साइन कन्वेंशन ना। तो हम आपको साइन कन्वेंशन बताते हैं उससे ना हम क्या करते हैं कि हमको पता चल पाता है कि कौन सा वैल्यू प्लस में रखे कौन सा माइनस में रखे। साइन कन्वेंशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड देखो हम आपको एक बार बहुत सही से बता देंगे। देखो एनसीईआरटी में दिया है ना कि एनसीईआरटी में दिया है कि जिस साइड से हमारा क्या आता है एनसीईआरटी का हम बात बताते हैं आपको। एनसीईआरटी में बहुत हार्ड वर्डिंग है। बताता है कि मतलब कि जिस साइड से हमारा लाइट आता है उसके अपोजिट साइड में माइनस होता है और जिस साइड जाता है प्लस होता है ऐसे बताया है। तो हम आपको मतलब कि सीधा सीधा एक बताते हैं समझा देंगे समझ में आ जाएगा। साइन कन्वेंशन पूछेगा थोड़ी ना समझने के लिए पूछेगा ना। तो हम आपने मैथ में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस माइनस ये आप लोगों को पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मान लो हम यहाँ पे एक ये बनाते हैं तो यहाँ पे एक वे बना है मतलब कि एक मान लो कोई मिरर हो गया मान लो कोई भी कॉनकेव मिरर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर है तुम कॉनकेव कॉनकेव है कॉन्वेक्स बना सकते हो। एक ऐसे लाइन खींच दी है समझ में आया। अब ऊपर का क्या होगा हमेशा y वाला ऊपर ऐसे यहाँ से मान लो एक ऐसे लाइन खींच दी समझ में आ रहा है। अब y ऊपर क्या होता है प्लस होता है क्या होता है प्लस। तो जब मतलब कि जब हमारा ये ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। ये ऊपर के लिए है ये हमारा कोई चीज ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे यहाँ यदि इधर हो चाहे इधर हो खाली ऊपर होना चाहिए ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ भी ऊपर क्या हो जाएगा प्लस ना। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा माइनस नीचे माइनस ऊपर प्लस तो नीचे माइनस ऊपर प्लस तो नीचे माइनस ध्यान रखना इतना ऊपर प्लस तो नीचे माइनस समझ में आ रहा है। अब ये इसके लिए अभी इसके लिए नहीं है ये इसके लिए इस लाइन के लिए जो हमारे ये लाइन नहीं खींचे इसके लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस हमारा
कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट को ऊपर या फिर ऊपर रखोगे, इमेज ऊपर या फिर नीचे बनेगा। बस वही हमारा क्या है, ऊपर और नीचे का ना, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब ये वाला भूल जाओ, अब इधर का देखते हैं। इधर जैसा कि आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस में होता है, तो इधर आएगा माइनस और इधर एक्स एक्सिस किस में होता है, प्लस में। इधर आएगा तो प्लस। समझ में आ रहा है? यदि इसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस। और यदि अब नीचे हो चाहे ऊपर हो, इससे नहीं मतलब है, नीचे हो चाहे ऊपर हो, इससे नहीं मतलब है। समझ आ रहा है? यदि इसके इस लाइन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस। यदि इस लाइन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस। इतना ध्यान रखना आप लोग का हो जाएगा। एक सेकंड चलो ना, बहुत से चलो यहाँ पे हमने पता कर लिया साइन कन्वेंशन क्या होता है ना। अब इतना समझ में आया, मिरर फार्मूला बता दिए, वे सब बता दिए, समझ में आ गया ना। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल अब करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा आप लोग को। ऐसे नहीं, अभी बताते हैं आप लोग को, घबराइए ना, घबराइए ना। चलो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन तो हम ऐसे लिख के रखे हैं, बस एक सेकंड रुके रहो, एक सेकंड। न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल ना। तो न्यूमेरिकल करते हैं। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल ना। तो हमारा मान लेते हैं डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यार हमारे पास, तो हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन अभी आपको समझाते हैं ना। तो न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, मान लो ए 5 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट है ना। लिखा है क्या? ए 5 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि आपको बताते हैं, एक क्या है, 5 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। ए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा 5 मीटर टॉल है और परपेंडिकुलर स्टैंड टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होता है उससे परपेंडिकुलर रखा गया है ना। फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। हैविंग द फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकस लेंथ हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर। मतलब जो डिस्टेंस दिया 30 सेंटीमीटर दिया, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मिरर, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मिरर नेचर ना। हमको बताना है क्या, इसका इमेज का साइज भी बताना है, मतलब कि सब कुछ बताना है ना। तो देखो इसमें हमारा पूछा क्या है, हमारा मान लो पहले दिया है क्या जानते हो, हमारा दिया है मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट के साइज को एच ओ से दिखाते हैं, एच ओ कितना दिया है, एच ओ कितना दिया है, 5 मीटर टॉल, 5 मीटर। एच ओ कितना दिया, 5 मीटर। अच्छा बताओ, 5 सेंटीमीटर दिया, सॉरी। अच्छा बताओ, कोई भी हम इमेज को खड़ा करेंगे तो ऐसे ऊपर के साइड का खड़ा करेंगे, मान लो यहाँ पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या ऊपर नीचे को बोले थे, ऊपर प्लस हो जाता है, तो हमारा यह जो किस में हो जाएगा, प्लस में ना। अब इतना ध्यान देना है क्या, और क्या दिया है हमारा, हमारा क्या दिया, कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर है। तो और हमको क्या दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, हैविंग द मिरर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ हमारा दिया है, कितना दिया है हमारा, फोकस दूरी कहाँ गया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर ना। अच्छा बताओ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा इधर होता है, यहाँ पे फोकस बनता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऐसे देखेंगे तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा ये प्लस हो जाता है, इधर माइनस, तो हमारा फोकस दूरी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद दिया है हमको, उसके बाद दिया है हमारा क्या, उसके बाद दिया है फ्रॉम डिस्टेंस, उसके बाद हमारा क्या दिया जानते हो, भी दिया है, मतलब कि यू दिया, सॉरी यू दिया है। यू का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट का डिफरेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिफरेंस कितना दिया, 30, ऑब्जेक्ट का डिफरेंस 30। अच्छा तुम बताओ, ये हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है, क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस, सॉरी इधर का हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे, बाहर की साइड रखेंगे ना। तो यहाँ पे तुमको बताया था इधर क्या होता है, प्लस होता है, ऐसे ऐसे इधर प्लस हो जाता है, इधर माइनस, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इधर हमारा यू किस में आ जाएगा, माइनस में। यू है भी मत समझना, यू किस में आ जाएगा, माइनस में। समझ में आ रहा है, यू हमारा माइनस 30 ना। अब हमसे पूछा क्या है, भी पूछा है, क्या पूछा है, भी, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा है, एच आई पूछा है, एच आई बराबर क्वेश्चन, हमसे भी पूछा है। भी मतलब कि जैसे कि ये इमेज का डिस्टेंस पूछा है, इमेज का हाइट पूछा है। तो हम निकालना शुरू करते हैं।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। निकालना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं ना, निकालना शुरू करते हैं। तो निकालना शुरू, आपको जैसे हम फार्मूला बताएं, फार्मूला क्या बताएं, कॉपी को वहां रखिए, एक सेकंड एक सेकंड। चलो आपको हम फार्मूला बताएं, क्या इरेज करें इसको, हाँ चलो इरेज करो। हम आपको फार्मूला बताएं क्या, एच मिरर फार्मूला, पहले हमको दूरी निकालने के लिए मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप लोग का हम फार्मूला बताएं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/u, 1/v प्लस 1/u ना। आपको ये फार्मूला बताएं, तो हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v को सॉरी 1/v प्लस 1/u ना, हमको v निकालना है। तो v को एक साइड रखो, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये फार्मूला बन जाएगा इससे। तो फार्मूला रख दो, बहुत सिंपल है। तो हमारा क्या है, 1/v, 1/v इज इक्वल टू 1/s कितना है, 1/s कितना है 20, और माइनस 1/u कितना है -30। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/3, 30 सॉरी 30 है। तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले कितना आएगा, एलसीएम ले ले हमारा 60 आएगा क्या, हाँ 60 आएगा। तो यहाँ पे 220 नहीं, एलसीएम लेंगे 50 आएगा, हाँ सही है। तो यहाँ पे कितना 223 या 60 तो 3 प्लस यहाँ पे 32 या 60 तो 2 ना। तो हमारा क्या आ गया 325, तो 1/v सॉरी हाँ 1/v इज इक्वल टू 325, 5/60 आ गया ना। अब देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे देखते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/12 आ गया। तो रेसिप्रोकल कर दो, तो v बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमारा v कितना आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं v कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या किए, हमारा ये हमारा हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, हाइट का अब हाइट निकालना है ना। इसका आपको मैग्निफिकेशन इसलिए बताए थे। तो अब इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हमको हाइट निकालना है, आपको बताया थे क्या हाइट निकालना है। तो आपको बताया था क्या एच एम सॉरी एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, यही बताए थे, यही बताए थे ना बहुत से। अब तो हमको जितना का काम होगा उतना लेंगे। हमको क्या निकालना है, हमको हाइट निकालना है ना, तो इतना ले लेते हैं। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, एच आई कितना दिया, एच आई तो पूछा, एच आई अपॉन एच ओ कितना दिया, यहीं पे लगते हैं। एच ओ हमारा कितना दिया, एच ओ अरे यार एच आई एच ओ तो हाँ एच ओ कितना दिया 5 बराबर माइनस भी। तो माइनस भी मतलब कि माइनस भी, ये माइनस इसका है, ये माइनस पहले से फॉर्मूले में। माइनस भी कितना है 12 अपॉन यू, यू कितना है -30। समझ में आया। अब देखो ये माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, एच आई इज इक्वल टू 12 इंटू 5/30, इतना आएगा क्या, 5 एकम 5, 5 छके 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। एच आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एच आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ना। एच आई हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से ना एक सवाल और कर लें, चलो सही है यार, मतलब कि आपको बता देते क्या, एक सवाल और कर लेते हैं। चलो आप लोग बोल रहे थे एक सवाल और, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन आपको समझा देंगे, लिखाएंगे तो है नहीं, क्वेश्चन समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट, देखो क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, एक मिनट में, क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज, मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे दिया है, ए ऑब्जेक्ट इन साइज 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो एच ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ना, एच ओ 4 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया है, अब प्लेस एट, क्या दिया है, अब प्लेस एट 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एच ओ एच यू नहीं यू, यू कितना दिया है, यू कितना दिया -20, यू कितना दिया। अब आपको पता है कि किसी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे तो यू हमेशा माइनस में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी मिरर यू 20 दे दिया। अब उसके बाद ये इफ साइज, इफ इसका इमेज साइज भी दे दिया। चलो इमेज साइज भी दे दिया, देखते पुस्तक है, इमेज साइज कितना दिया है -6, इमेज साइज यहाँ पे -6 दे दिया है ना। इमेज साइज कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर ना।
इमेज फेच फिक्स सेंटीमीटर। देखो कौन क्यों मिरर के पास है, कौन क्यों, हमको पता कैसे चला इमेज फेच कैसे माइनस फिक्स है, हमारा कौन क्यों मिरर के सामने, कौन क्यों मिरर के सामने हमेशा इस साइड बनेगा और ऊपर के साइड बनेगा, समझ में आ रहा है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कौन क्यों मिरर दिया है, सवाल गलत गलत तो नहीं है यार, एक मिनट एक मिनट, कौन क्यों मिरर में हमेशा हम सीधा बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है यार, लिखा गलत है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो ये चाहिए हमारा फिक्स हो गया, चलो कॉन्वेक्स मिरर बन समझ लीजिएगा कौन, ये चाहिए हमारा कितना दीजिए 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द फोकस लेंथ, ये आपको पूछा है, यस क्या किया पूछा है, तो फोकस दूरी पूछा है, फाइंड आउट द फोकस लेंथ, ना फोकस लेंथ ऑफ द मिरर, फोकस लेंथ ऑफ द मिरर पूछा है, तो हमको फोकस दूरी निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u, ये फार्मूला आप लोग को हम बताएं ना, ये फार्मूला बताएं, अब हम आप लोग को सवाल करवाते हैं, ये फार्मूला बताएं ना, चलो ये फार्मूला बताएं, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स मिरर का करें ना, चलो ये फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो हम यहाँ से हमको f निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/v चाहिए, v हमारे पास है क्या, v है, v का u है, तो 1/v माइनस 1/u, हमारे पास u है, v है क्या, v हमारे पास, u है हमारे पास, v हमारे पास नहीं है, तो हमको v निकालने के लिए, तो v निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला पता है क्या, HI/HO इज इक्वल टू माइनस v/u, तो यह आई कितना दिया हमारे, यह आई माइनस 6 बटे यह 4 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u कितना दिया है, u माइनस 20, तो माइनस माइनस कट गया, अब देखो 4 एकम 4 4 पंजे 20, तो u इज इक्वल टू इधर इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 पंजे 30, u इज इक्वल टू माइनस 30 आ गया ना, सॉरी u आया, bu तो दिया था, v आया, u v में कंफ्यूजन नहीं होना यार, v कितना आया है माइनस 30, v कितना है माइनस 30 ना, तो हमारा v कितना आ गया माइनस 30 आ गया, तो अब हमको फॉर्मूला रख दो, वन क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, 1/v 1/30 प्लस 1/ माइनस 30, 1/u कितना है, u कहाँ गया यार, u माइनस 20 ना, u माइनस 20, एलसीएम ले लेंगे, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है, -2, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 4/60 ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं 1/f इज इक्वल टू माइनस 4/60, 4 एकम 4 4 एकम 4 कितना बचा, 2 4 पंजे 20 माइनस में आएगा, तो यहाँ यहाँ पे माइनस 1 ना, यहाँ पे माइनस नहीं होगा था, 1/f इज रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -15, समझ में आ रहा है, f इज इक्वल टू -15, समझ में आ रहा है, अरे बहुत सही बहुत सही, बस इतना ही है, मतलब कि हमको ना इसमें सवाल यार बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको ना कुछ भी दे सकता है, मतलब इधर आपको दे दिया कुछ, मतलब कि कुछ अननोन दे देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको फोकस निकालना था, फोकस निकालने के लिए हमको पहले फोकस दूरी का फार्मूला लिखे, फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या किए, हमको देखना पड़ेगा, हमारे पास भी नहीं था तो हमको एच आई और एच ओ दिया था, हम एच आई एच ओ यहाँ पे यू का भी दिया था, तो यहाँ पे हम भी निकाले मैग्निफिकेशन से भी निकाल लिए, तो हमारे पास फिर बचा के भी निकल के फोकस का फार्मूला फोकस, मतलब कि आपको यहाँ पे ना इस टाइप के फॉर्मूले कुछ ऐसा मिलेगा, कभी कभी ना चित्र आरेख भी करने के लिए देता है, मतलब कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम, मतलब कि डायग्राम भी बनाने के लिए दे सकते हैं, क्वेश्चन दे देगा उसमें कुछ, मतलब कि क्या करेगा, दूरी दे देगा, मतलब कि सबका वैल्यू दे देगा, और इसमें क्या पूछेगा कि मतलब एक इसका इमेज भी ड्रॉ कर दो और हमको मतलब कि ये ऐसे हमारा सॉल्व करके न्यूमेरिकल उसका आंसर दिला दो, तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमने क्या किया है कि आपको हमने जो हमारा लाइन होता था, लाइन पैरेलल पास करवाना, आपको हम लोग बता दिए, मतलब कि लाइन सब कुछ पास करवाना, कहाँ पे इमेज बनेगा, कैसे वैसे सब कुछ आपको बता दिए, तो इतना समझ में आया आया बस एक बात याद रखना है कि कभी कभी ना फोकस दूरी ना देके सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देगा, या फिर बोलेगा कि उसका रेडियस रेडियस इज इक्वल टू 1 रेडियस इज इक्वल टू 2f होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू r होता है, समझ में आ रहा है ना, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा कभी कभी फोकस दूरी ना देके ना दे देता है कि मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया, फोकस दूरी ऐसे ऐसे भी दे सकता है, तो एक
एक मिरर का हमने टॉपिक क्या किया, खत्म कर लिया, तो एक हमारा और ही बेहतरीन टॉपिक बचा है क्या, इसका पार्ट 1 हमने आधा सिलेबस मतलब कि कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में ना ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें ना जैसे यहाँ पे मिरर के हिसाब से पढ़े थे ना, वहाँ पे लेंस के हिसाब से पढ़ना है। मिरर और लेंस आप लोग अलग-अलग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या पढ़ना है, लेंस। लेंस के हिसाब से पढ़ना है ना। यहाँ पे 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, अब हम क्या देखते हैं, लेंस के बारे में देखते हैं ना। हमको पता है कि 2 टाइप के हमारे लेंस भी होते हैं। पहला पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ना, देखो जितना कुछ आपको पढ़ा है अभी आप दिमाग के लिए हटा दो, आप समझ लो अगला टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ना जितना कुछ आपने उसमें पढ़ा है उतना क्या होगा ना, इसमें वे हो जाएगा, उसका उल्टा सेम टू सेम इसमें हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, हम पहले दोनों का लेंस का इमेज देख लेते हैं। जैसे इसमें ना एक मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा क्या है, कॉनकेव। ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है ना। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस। दोनों में इसका क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है बाहर की तरफ होता है, जैसा कि आपको कॉनकेव मिरर में भी बताया था, रिफ्लेक्टिव कॉन्वेक्स मिरर में भी बताया था कि रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पे हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी सॉरी, मिरर बार बार निकल जाए, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने आपको बताया था क्या, कि इसका अंदर की साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, तो इसका अंदर का साइड है। तो इतना समझ में आया? चलो, समझ में आया। चलो, अब हम पहले देखते हैं ना, हम क्या देखते हैं, पहले कॉनकेव लेंस से देखते हैं। कॉनकेव कॉनकेव लेंस से देखते हैं। तो एक सेकंड, चल नहीं रहा है ना। हाँ, तो कॉनकेव लेंस से देखते हैं। तो आवाज पहुंच रही ना? हाँ, पहुंच रही। चलो, कॉनकेव लेंस से देखते हैं। कॉनकेव लेंस जैसा कि आपको पता है ऐसे होगा ना। कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो कॉनकेव लेंस में आपको यहाँ पे मान लो, यहाँ थोड़ा बीच में बनाते हैं, ऐसे नहीं मजा आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, अब देखते हैं हम क्यों, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, अरे कॉनकेव लेंस ना। कॉनकेव लेंस मान लो हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, बीच में पोल हो गया। अब इसमें ना दो फोकस दूरी होगा, तो हमको लेना कौन सा भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मान लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो C1, F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2 ना। चलो, अब देखो, अच्छा बताओ, यहाँ से ये एक स्फेरिकल हो जाएगा कि नहीं, ये ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो एक स्फेरिकल हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो एक स्फेरिकल हो जाएगा। दो गोला बनेगा, बनेगा। अच्छा बताओ, इसके लिए हम इसके हिसाब से देखेंगे तो इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, फोकस दूरी इधर आएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो फोकस दूरी आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आएगा। समझ में आ रहा है यार? हमको अब हमारा फोकस दूरी मान लो लेंस के लिए देगा तो कौन सा देगा, ये वाला ना देखे ये वाला देगा, क्योंकि जिस पे हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब कि जो हमारा होता है, जो हमारा रेस आता है, पहले जिस पे पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाता है, उसी के हिसाब से हम सब कुछ रखते हैं। तो मान लो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इधर का हो जाएगा, और मान लो कॉनकेव लेंस के लिए इधर का हो जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा किधर हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए इधर हो जाएगा ना। तो आपको बताते हैं, भी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। चलो, यहाँ पे अब इरेज इसको करके थोड़ा देखते हैं। चलो, अब देखते हैं, मान लो इसमें भी वही आपको बताना है। मान लो पहले कोई लाइन मतलब पैरेलल आएगी, तो कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से। समझ में आ रहा है? कहाँ से पास कर जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। ये रेस को क्या करता है ना, डाइवर्ज कर देता है। रेस को सारे रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। मान लो कोई भी लाइन मतलब कि पैरेलल आएगा ना, ये क्या कर देगा, सबको दूर भेज देगा। तो मतलब कि ये ऐसे कुछ ऊपर की साइड क्या करेगा, मतलब कि इसको निकाल देगा ना। तो हमको पता है क्या, मतलब कि कुछ इस प्रकार से देखने में लगेगा ना, ये पीछे से कहाँ से आ रही है, फोकस से कहीं मिल के आ रही है, कहीं फोकस से लाइन आ रही है। अब मान लो एक केस और इसका देखते हैं। मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे C1, यहाँ पे मान लो F2, यहाँ पे C2। अब मान लो क्या होता है,
कोई भी लाइन पोल से जाएगी, पोल से जाएगी तो सीधा मतलब कि कहीं डाइवर्ज नहीं होगी, पोल से जाएगी तो सीधा चली जाएगी ना। पोल से जाएगा तो क्या होगा, सीधा चला जाएगा। अब मान लो, अब इसी में से आपको एक टॉपिक समझा देते क्या। मान लो कोई भी लाइन क्या होगा, मान लो फोकस से पास हो रहा है, कोई भी लाइन को फोकस से पास करवाएंगे तो ये हमारा कहाँ चलेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है ना। अब चलो, अब इतना समझ में आ गया बहुत से। अब देखते हैं ना, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस से देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। चलो यहाँ इसमें देखो, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। चलो ना, मान लो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा C1, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2 ना। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, मान लो कोई भी इमेज इन्फिनिटी पे, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। आपको पता है कि क्या फारा रेस कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ये हमको लगेगा क्या कि ये कहाँ से मिलकर आ रही है, फोकस से मिलके आ रही है, कहाँ से मिलके आ रही है, फोकस से मिलके आ रही है। तो मिलेगा नहीं, लेकिन फोकस से मिलके आ रही है तो हमारी इमेज कैसा बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा, इमेज वर्चुअल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो समझ जाना कि इमेज सीधा ही बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा ना। और इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं, मतलब कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा, पॉइंट साइज का फोकस पे बनेगा। अब मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं हमारा इमेज कैसा है, इमेज कहाँ बनेगा, मान लेते हैं कि हमारा इमेज मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऐसे आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे मान लो फोकस हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये हमारा ऐसे जाएगा, मान लो पैरेलल लेकर जाएंगे तो ऐसे ये इधर क्या होगा, ये दूर चला जाएगा ना, दूर चला जाएगा। एक मान लो इससे पास करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है, मिलेगा कैसे यार। तो एक फोकस से लेकर जाएंगे, सॉरी बाय मिस्टेक, एक मान लो फोकस से लेकर जाएंगे, तो मान लो एक फोकस से लेकर गए तो ये ऐसे ही, फिर ये ऐसे चला जाएगा। दोनों को जब हम ना सीधा करके मिलाएंगे ना तो ऐसा, ये फोकस से ऐसे जाते हुए ऐसा लगेगा ना, सॉरी, यहाँ से फोकस से पास करेगा तो मान लो यहीं पे मिलेगा, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, तो यहाँ से ऐसे मिल गया। तो मतलब कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो हमारा क्या जो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा ना। कैसे देखो उल्टा बन रहा है, सॉरी इसमें इरेक्ट बता दी ना, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मतलब कि इनरेक्ट बन रहा है ना। कैसा डिमिनिश इन्वर्टेड, कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, सॉरी इन्वर्टेड बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज का बनेगा, नेचर मतलब कि समझ रहे हैं, मिल तो नहीं रहा है, हम वर्चुअल में मिलवा रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे चला जा रहा है ना। चलो अब एक केस देखते हैं क्या, एक केस देखते हैं। एक केस और देखते हैं ना, एक केस और देखते हैं। मान लो कि एक केस और देखते हैं, मान लो कि हमारा क्या है, पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस ना। इतना समझ जाना आप लोग इधर का। तो अब इधर मान लो यहाँ पे C1 F1 है, मान लो C और F1 के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे मान लो एक लाइन पैरेलल जाएगा, ऐसे चला जाएगा, कहाँ से पास हमको करेगा, लगता है फोकस से पास कर रहे हैं। तो एक मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करवा देंगे, फोकस से, चलो फोकस से ही पास करवा देते हैं। तो एक पैरेलल चला जाएगा और कहीं पीछे जाते जाते मिल जाएगा ना। तो हमारे इसके इसके बीच में बनेगा, तो हमारा ये सी की और इस साइड बनेगा, तो लग सी के बाहर बनेगा, तो ऐसा लगे तो हमारा इमेज क्या समझेगा, लार्ज बनेगा। और कैसा कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा ना। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और लार्ज बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब कि रियल में तो मिल नहीं रहा है, वर्चुअल में मिल रहा है, तो मतलब कि पीछे जाके मिला रहे हैं, सच में तो मिल नहीं रहा है, तो हमारा कैसा बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा ना। अब चलो इतना समझ में आया है, बहुत सही। अब हम क्या देखते हैं, क्या कॉन्वेक्स लेंस हो गया ना। अब इसमें एक एक और देखते हैं, एक और देखते हैं।
यहाँ पे हमारा पोल। हम सही बता रहे कि नहीं है? सही बता रहे हैं ना, बहुत सही। चलो चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि अब इमेज को कहाँ पे रखते हैं, मान लो फोकस पे रखते हैं। किस पे फोकस, मान लो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहाँ पे सेंटर फोकस पे रखेंगे, तो मान लो एक पास करें तो ऐसे चला जाएगा, एक यहाँ से पास करेंगे तो ऐसे चला जाएगा ना। फोकस पे रखते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है ना। कैसा लगेगा, फोकस से जा रही है ऐसे। अब दोनों लाइन पैरेलल हो गया। आपको पता है जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है तो हमको क्या लगता है कि मिलता तो कभी नहीं, लेकिन ऐसा हमको मतलब की फीलिंग आता है कि कहीं दूर जाके क्या करेगा, मिल जाएगा। कहीं दूर जाके क्या करेगा, मिल जाएगा। तो मिलता नहीं, तो हमारा इमेज जैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। समझ में आ रहा है ना। ये कॉनकेव मिरर का सारा कुछ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ चलिए देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे ये ऐसे ही चला जाता है यार, मिस्टेक हो जाए यार, बाय मिस्टेक। सॉरी, जितना कुछ पढ़ा है अभी तक मतलब कि लेफ्ट के अभी यार सब मिस्टेक हो गया यार, अब क्या बताएं। चलो ना, वे मिस्टेक हो गया यार। अब देखते हैं, इसमें बस दो ही केस था यार, बाय मिस्टेक अभी कोई याद आया। तो मिस्टेक हो जाता है यार कभी कभी। तो मान लो ऐसे ऐसे है, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी का केस सही था। मान लो एक कुछ दूर पर रखते, इसमें दो ही केस होता है। हम आपको कौन क्यों का बता दिए थे, इसमें दो ही कौन क्यों लेंस का बता दिए थे ना। इसमें दो ही केस होता है, ये कौन क्यों लेंस में दो ही केस होता ही है। हम आपको कॉन्वेक्स का बता दिए थे। तो इंफिनिटी वाला सही था। इसमें आप देखते हैं मतलब कि मान लो कुछ दूर पर रखा है, कुछ दूर पर रखा है, तो कुछ दूर पर रखा है तो मान लो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे पास कर जाएगा, एक यहाँ से लेकर जाएंगे ऐसे पास कर जाएगा ना। आपको इधर खिला दिए थे तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगेगा पीछे लेकर जाएंगे, ऐसा लगेगा कहीं जाके मिल रहा है ना, कहीं जाके मिल रहा है। तो इसमें बस दो ही केस था। आपको जितना पढ़ाए थे वे कॉन्वेक्स लेंस का हो गया था। तो कोई बात नहीं यार, बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, दिमाग में नहीं आया यार, कोई बात नहीं। तो अब इसमें दो ही केस था ना। अब कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें 6 केस है। किसमें 6 केस है। पहला मान लो यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे F2 F1 और यहाँ पे C1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 और यहाँ पे C2। भैया बोलोगे आप उल्टा कर दिए। उल्टा इसलिए किए क्योंकि पहले इससे टकराएगा तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर हो जाएगा, तो इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा ना। तो बाय मिस्टेक यार, भी गलत हो गया था यार, समझा करो यार, गलत हो गया था, दिमाग में नहीं आता कभी कभी। चलो अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे हो गया। तो हम मान लो कि किसी भी इमेज को इन्फिनिटी पे रखेंगे। एक ही में आपको सब बता दे रहे हैं। किसी भी इमेज को, क्योंकि ना लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंदी नहीं करना है हमको, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे जैसा कि आपको पता है ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये कन्वर्ज कर देता है, एक फोकस से चला जाएगा, फोकस से जाएगा, कहाँ कहाँ ले जा रहा है भाई तू, फोकस से जाएगा। फिर यहाँ से मान लो कोई पैरेलल आएगा तो ये भी फोकस से चला जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा इमेज क्या बन जाएगा, पॉइंट साइज का बन जाएगा ना। कैसा बन जाएगा, पॉइंट साइज का बन जाएगा। अब मान लो सॉरी गलती हो जा रहा है यार, अब आज बहुत मिस्टेक पता नहीं क्यों हो रहा है ना। यहाँ पे हमारा कैसा बन जाएगा, पॉइंट साइज का बन जाएगा। अब मान लो कुछ दूर पर रखते हैं, कुछ दूर पर रखेंगे तो वही केस यहाँ मान लो, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ दूर पे रखेंगे तो वही केस ऐसे लेंगे, पैरेलल लेंगे, फोकस से चला जाएगा। और मान लो एक सेंटर ऑफ कर्व यहाँ से पास कराएं तो ये भी ऐसे ही चला जाएगा। तो इसको इरेज करके दूसरा बनाते हैं ना, इरेज करके दूसरा बनाते हैं। तो कहाँ, एक कहाँ रखे थे हम, कहाँ रखे थे, कुछ दूर पर रखे थे क्या, कुछ दूर पर रखे थे ना। हाँ तो चलो कुछ दूर पर रखे थे, तो मान लो यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमारा फोकस, यहाँ पे हमारा, अब इधर का समझ लेना, ये F2 है ना। तो यहाँ पे मान लो F हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। तो मान लो कुछ दूर पर रखेंगे, कुछ दूर पर रखेंगे, ऐसे पास करेंगे फोकस से चला जाएगा, एक पोल से पास करेंगे तो ऐसे जाता रहेगा, तो हमारा C और F के बीच में कहीं हमारा बन जाएगा ना। एक दूसरा केस देखते हैं। हमको जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म करना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पोल हो जाएगा, यहाँ पे F2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा C2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा F1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा C1 आ जाएगा। तो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्व सॉरी बहुत बड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे रख दिए तो हमारे यहाँ से एक फोकस से पास कर जाएगा, एक कहाँ फोकस से पास कर जाएगा, और पोल से पास करेंगे तो एक पोल से पास कर जाएगा। तो मिल जाएगा का हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। तो मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे इसी साइज का क्या होगा, हमारा इमेज भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बन जाएगा।
और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। समझा करो यार, अब गलत हो गया तो हम क्या करें, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी-कभी, जो पहले आपको कभी टॉपिक बताया। चलो, चलो ठीक है, चलो इरेज करें, इरेज करो। अब मान लो कि हमारा क्या है, हमारा मान लो कोई केस आ गया कि जिसमें हम यहाँ पे C2 यहाँ पे F2 ना, मान लो अब कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ से हम पास करवाएं, एक फोकस से पास कर गया, एक पोल से पास कर, यहाँ से पोल से पास कर गया। तो मिलाना तो यहाँ पे नहीं था, थोड़ा मिलता इधर, लेकिन मिल गया तो क्या बताएं। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा ना, तो स्केल तो है नहीं यार, सीधा सीधा बन जा रहा है, डिजिटल तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना, एक इधर बन जाएगा। अब मान लो किसी को फोकस पे रखें, मान लो किसी उसी इमेज को फोकस पे रखें, तो एक पैरेलल पास करेंगे तो फोकस से मिल जाएगा ना। मान लो अब दूसरा बनाते हैं, चलो मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, फोकस पे रखें, F2 पे फोकस पे रखें, तो क्या हुआ, पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास कर जाएगा, मान लो फोकस से पास कर गया, पोल से पास करेगा तो ऐसे पास कर जाएगा, दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। बताया था कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो मान लेते हैं कि कहीं बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट दोनों क्या कर देगा, कर जाएगा। तो मान लेते बहुत दूर ऐसे ऐसे कहीं जाके मान लो बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलो अब मान लो एक केस और बचा है, इसमें आपको जल्दी, इसमें ना ज्यादा कुछ है नहीं यार, जैसे उसका समझे थे ना, बस उसका उल्टा इसमें है, बस थोड़ा सा वहां पे आपको गलत बता दिए थे, बस उसका उल्टा इसमें। मान लो कि किसी भी अब फोकस फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, यहाँ पे मान लो पोल है, यहाँ पे फोकस है ना, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, एक मान लो पैरेलल पास करेंगे तो फोकस से चला जाएगा। अब दोनों लाइन ना देखोगे कि ऐसे ऐसे जा रहा है, तो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ना हमको लगेगा कि ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करके आ रहा है, कहीं इंटरसेक्ट करके क्या आ रहा है, ये दोनों लाइन आ रहा है। तो हमारे अब इमेज कैसा बन जाएगा, इमेज लार्ज बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इमेज लार्ज बन जाएगा। समझ में आया, आया, बहुत सही, बहुत सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जब कि मिलेगा नहीं, हमको समझ जाएंगे कि अब कहीं से मिल के आ रहा है, दोनों लाइन ऐसे ऐसे जो, तो कहाँ से मिलेगा, पीछे मिलाना पड़ेगा। अब इस पे भी एक दो सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, इस पे भी एक दो सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड। चलो चलो चलो, अब देखते हैं क्या, लेंस फार्मूला देखते हैं, कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला पढ़ते हैं। लेंस फार्मूला जैसे उसमें आपको बताया था 1 एफ इक्वल टू 1 बी प्लस 1 यू, ऐसे इसमें भी है 1 एफ इक्वल टू 1 भी माइनस 1 यू। वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना है, बोले थे सारा कुछ उल्टा हो जाता है, वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना। तो 1 एफ इक्वल टू 1 भी माइनस 1 यू। अब ऐसे इसमें कि आपको भी निकाल सकते हो, यू भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे निकालना है ना, निकालने आता है ना, बहुत ही, ये तो बेसिक बात है। चलो अब देखते हैं क्या, मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो 1 अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू। देखो वहां पे बी अपॉन यू, यहाँ पे वहां पे माइनस आया था तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आया था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ पे एच आई अपॉन एच यू ना, समझ में आया। चलो तो जैसा कि आपको पता है एच आई क्या है, हमारा इमेज का हाइट है, एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट है, वी इमेज का वी इमेज का डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यहाँ पे ये फोकस दूरी आपको बता दीजिए कि फोकस दूरी कौन सा देखेंगे, यदि ऐसे रहेगा तो फोकस दूरी इधर आ जाएगा, यदि रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारा क्या इस साइड का आएगा तो हमारा क्या होगा, फोकस दूरी इस साइड आ जाता है, इस साइड का मान होता है ना। इतना फाइन कन्वेंशन ना मिरर का लिए और लेंस के लिए दोनों का सेम है ना। चलो इतना समझ में आ गया। अब एक दो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जानते हो, एक दो हम सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो सवाल कर लेते हैं ना, एक दो सवाल में जैसे कि सवाल, क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं। आवाज नहीं पहुंच रही थी ना, आपको एक बार फिर से बताते हैं क्या, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन यू। वहां पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये मिड लेंथ फार्मूला है। इसके हिसाब से आप लोग भी निकाल सकते, यू भी निकाल सकते, एफ ऑलरेडी दिया है। तो अब फार्मूला आपको क्या बताते हैं,
मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइन v। वहां पे माइनस है तो प्लस हो गया था, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया ना, समझ में आ रहा है। वहां पे माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया ना। चलो चलो अब हम ना थोड़ा सा ना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन तो अभी कर रहे हैं, रुको भाई 2 मिनट रुको, कर रहे हैं। अब ना इससे पहले ना हम समझ लेते हैं कि हम एक टॉपिक ना आपको बताना छूट गया था, तो एक टॉपिक आपको बता देते हैं, बीच में अभी हम भूल गए थे बताना ना। तो एक टॉपिक जैसे कि कोई मान लो कोई भी रेस आया ना, किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो थोड़ा सा टर्न कर जाता है अंदर की तरफ या फिर बाहर। हेलो हेलो, हाँ आज माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझा करो यार, आप लोग तो अपने हो। चलो आज माइक का ना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमको मैं ये बताना था कि कोई भी लाइन क्या करता है ना, कोई भी रेस क्या करता है ना, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है ना, थोड़ा सा टर्न हो जाता है। अब समझना कैसे है, मान लो कोई भी रे क्या होगा ना, मान लो कि रेरर से मान लो डेंसर मिल जाएगा, तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ ना थोड़ा सा क्या होगा, बेंड हो जाएगा। रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और मान लो कोई भी रेस डेंसर से रेरर में जाएगा ना, नॉर्मल के टूवर्ड हल्का सा क्या होगा, बेंड हो जाएगा। यही हमको क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल से टूवर्ड क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना। तो मतलब कि यही, मतलब कि हमको कभी कभी लगता है कि पेंसिल में जो हमारा ग्लास में पेंसिल डालते हैं तो हल्का सा कटा हुआ दिखता है, हल्का सा टेढ़ा दिखता है ना। मतलब कि नॉर्मल से डेंसर में जाएगा तो टू अपवर्ड बेंड करेगा, मतलब कि अंदर की साइड बेंड करेगा। और डेंस क्या होगा, रेरर से डेंसर में जाए, डेंसर से रेरर में जाएगा तो टूवर्ड बेंड करेगा, मतलब कि अपवर्ड बेंड, मतलब कि थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा ना। चलो इतना समझ में आ गया। अब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक था, आपको पता नहीं, आपको अभी बता देते, थोड़ा सा समझ रहे पेपर में बाई चांस आ जाए लिख देना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी भी मतलब कि जो हमारा ये मान लो कोई भी मान लो मीडियम है, कोई भी मीडियम है, मान लो कहीं से लाइट आ रहा है, जो मतलब कि अंदर बेंड कर रहा है, बाहर बेंड कर रहा है, मतलब कि किसी भी लाइन को बेंड करने के मतलब कि जो उसका पावर है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो वे आपको समझ में आया। एक टॉपिक हमारा छूटा है कि पावर, पावर ऑफ मिरर या फिर पावर ऑफ लेंस। एक टॉपिक छूटा है कि हमारा पावर, पावर ऑफ लेंस ना। तो पावर ऑफ लेंस का हमारा एक टॉपिक छूटा है, तो उसमें क्या था, मतलब कि वहां पे P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ क्या दिया था मीटर में। ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा लेंस के पावर का फार्मूला। एफ किस में आना चाहिए, मीटर में। अभी आपको ना देखो यार, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, पावर का 1/p=1/f, ये मीटर में ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, तो आज के सेशन हम अपने यही पे एंड करते हैं। तो क्योंकि यार थोड़ा सा माइक का भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे क्या है कि टाइम का भी थोड़ा सा शॉर्टेज है, अभी कोई काम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन अभी आपको ज्यादा नहीं करवाया, नहीं बस मिरर का 2 करवाया है, 2 या फिर 3 करवाया है। लेंस का शायद करवाया है, अभी नहीं करवाया। तो एक ना एक क्लास हम और लेंगे, मतलब कि जो हमारे ये जो हमारा विनर सीरीज है खत्म हो जाने के बाद ना, एक क्लास उसमें और लेंगे, उसमें फिजिक्स का जितना इम्पोर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स फिजिक्स करेगा ना, उसको एक साथ आप लोग के सामने हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पावर था बता दिए हैं। उसको भी हम पावर को भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में, जब हम मतलब कि सारा क्वेश्चन फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा एक साथ लेकर। भैया मैथ का है, देखो मैथ का भी इंपॉर्टेंट कर पाएंगे, जो हमारा फिजिक्स है ना, फिजिक्स हमारे विनर स्विच कंप्लीट हो जाए तो मैथ का क्या करेंगे, मैथ का भी